ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। प्रश्न है, मैं कौन हूँ और जीवन का उद्देश्य क्या है। यह प्रश्न पूछा है भावनगर गुजरात से नगीनदास पिठवा जी ने। पूछा है, मैं कौन हूँ और जीवन का क्या उद्देश्य है। तो महाराज, आप तो नगीनदास पिठवा जी हो। नहीं 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 महाराज, ये तो मेरा नाम है। मैं कौन हूँ तो देख लो आप कौन हो। दर्पण में देख लो, दर्पण के सामने। ऐसे तो नहीं देख सकते, फिर भी ऐसे ही देख लो, या दर्पण के सामने खड़े होकर देख लो। नहीं नहीं महाराज, ये तो हमारा प्रतिबिंब है। ये प्रतिबिंब है तो बिंब को देख लो। ये प्रतिबिंब अगर है तो बिंब को देख लो। बिंब का ही तो प्रतिबिंब है, वही तुम हो। नहीं, प्रतिबिंब तो बदलता रहता है। पहले मैं ऐसा नहीं था, अब मैं ऐसा हो गया। उससे पहले भी मैं ऐसा नहीं था। बचपन में कैसा था, फिर जवानी में कैसा हुआ, फिर पुख्त प्रौढ़ अवस्था में मेरा रूप बदल गया। तो ये तो मेरा रूप है और नगीनदास जी मेरा नाम है। तो ये नाम और रूप मैं नहीं पूछ रहा, मैं कौन हूँ। तो जो देख रहे हैं वो आप है। तो देख तो आंखें रही है ना महाराज, आंखें में थोड़े हूँ। ये आंख तो इंद्रियां है, वो देखने का काम करती है। तो आंख तो मैं नहीं हूँ ना। अच्छा, तो आंख को कौन देख रहा है? वो तुम हो। नहीं नहीं नहीं, आंख को तो मन दिख रहा है और मन तो बदलता रहता है। और मैं तो वैसा का वैसा हूँ, बदलता नहीं हूँ। बचपन से लेकर आज तक मुझ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मैं न तो घटा, न तो बढ़ा, न तो मोटा हुआ, न तो छोटा हुआ, न तो काला हुआ, न तो गोरा हुआ। जैसा था वैसा का वैसा मैं हूँ। तो मन तो बदलता है, तो मन में कैसे हो सकता हूँ। रूपम दृश्य लोचनम तु दृक्। जो दिखता है रूप वह तो दृश्य है, दृश्य में नहीं होता। और देखने वाली तो आंखें है, तो आंखें मैं हूँ, लेकिन आंख को मन देखता है तो मन में हूँ। आंख की दृष्टा मन है तो मन में हूँ। नहीं, मन भी बदलता रहता है। कभी खट्टा हो जाता है, कहते ना मेरा मन आज खट्टा है, आज मुझसे कुछ होगा नहीं। कभी मीठा हो जाता है, मतलब कि कभी अच्छा बना रहता है, कभी बुरा बन जाता है। कभी सज्जन रहता है, कभी दुर्जन, बुरे विचार उसमें आते हैं। तो मन को तो बुद्धि देखती है, बुद्धि से पता चलता है कि आज मन कैसा है, वो निश्चय बुद्धि करती है। नहीं नहीं, बुद्धि भी बिगड़ती रहती है और स्मृति भी कभी रहती है, कभी नहीं रहती है, कभी विस्मृति हो जाती है, वह भी मैं नहीं हूं। तो उसको जो देखने वाला है वह अंतिम देखने वाला है, उसको देखने वाला कोई नहीं है। मन बुद्धि को देखने वाला जो चैतन्य है वह मैं हूं। देखो महाराज, मैं कौन हूं यह अनेक ग्रंथों में कहा गया है। आपको भी कई बार कहा गया है, आपने कई जगह से पढ़ा है, कितनी बार सुना है। फिर भी यह प्रश्न तो वास्तव में रहता ही है कि मैं कौन हूं। हम कहते हैं कि आप आत्मा हो, चैतन्य आत्मा हो, परम आत्मा हो, चिदात्मा हो, सदात्मा हो, आनंद आत्मा हो। आपने सुन लिया, आपने स्वीकार भी कर लिया, लेकिन वास्तव में आप अखंड आनंद स्वरूप आत्मा हो ऐसा फील नहीं हो रहा है। वास्तव में आप सदात्मा हो, सत स्वरूप आत्मा, जो कभी विनष्ट होगा ही नहीं, जिसमें कभी कोई परिवर्तन होता ही नहीं, जो सदा एक रस रहता है। ये मान लिया, लेकिन ये सुन लिया, मान तो नहीं लिया, सुन लिया, मतलब कि जान लिया, लेकिन माना नहीं। मानने में क्यों नहीं आ रहा? आप चिदात्मा हो, चिदानंद हो, चित्त स्वरूप आनंद हो, ज्ञान स्वरूप हो। कहाँ ज्ञान है महाराज? एक क्षण के पहले की बात याद नहीं रहती,
इस दीवार के पीछे क्या हो रहा है हमें पता नहीं चलता। कैसे मैं बोध स्वरूप हो सकता हूं? कभी कभी मैं अबोध भी हो जाता हूं, लगता तो ऐसा है। तो मैं सच्चिदानंद आत्मा हूं, यह शास्त्र कहते हैं, ये संत महाराज कहते हैं, ये महात्मा लोग कहते हैं, ये विद्वान लोग कहते हैं, और हमने भी कई बार सुना है, कई बार पढ़ा है। लेकिन क्यों हमारे दिमाग में ये बैठती नहीं बात? ये निश्चय क्यों नहीं हो जाता कि मैं अखंड एक रस नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूं? ये सोचने जैसी बात है। ये प्रश्न क्यों खड़ा रहता है कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं? ये बेवकूफ़ी कब जाएगी? स्वामी राम सुखदास जी ने तो एक जगह कहा है कि आपने जो जाना हुआ है कि मैं ये देह हूँ, मैं ये मन हूँ, मैं यह नाम रूप हूँ, जाने हुए को अनजाना कर दो, माने हुए को ना माना कर दो। नहीं, मैं ये नहीं हूँ, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, ये मैं नहीं हूँ। तो ये तो हम कर नहीं सकते ना। मानते बोल लेते हैं कि हाँ 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 मैं देह नहीं हूँ, और फिर भी देह में ही हमारी अहम बुद्धि रहती है। जो जाना है उसको हम मानते नहीं है महाराज। मान लेने की देर है, बस मान लो, और उस को अगर मान लिया तो फिर आपका व्यवहार बदल जाएगा। आपने माना हुआ है कि आप पुरुष हो, आप पिता हो, आप अफसर हो, ये माना हुआ है। अगर आपने यह मान लिया कि मैं आत्मा हूं, पुरुष तो इस देह का नाम है, पिता इस देह का नाम है, थोड़ा विवेक करने की जरूरत है महाराज। बिना विवेक किए आप आत्मा हो नहीं सकते। और विवेक क्या करना है? नित्यानित्य विवेक करना है। हम नित्य है तो अनित्य क्या है, इसका विवेक करना है। साफ साफ दोनों को अलग करके जो नित्य है उसको अपनाना है, अनित्य है उसका त्याग करना है। त्याग मतलब हम शरीर को तो फेंक नहीं सकते, मन से त्याग माने कि ये मैं नहीं हूं, बस मैं तो इसको धारण करने वाला अनंत चैतन्य हूं, ये मान लेना है, यह विवेक करना है। और बाकी सब मिथ्या है। जगत में मिथ्यात्व का विवेक जब तक नहीं होगा तब तक हम सामने वाले को देह मानते रहेंगे। किसी ने हमें धक्का दे दिया तो हमारी कमान छिटक जाएगी। अरे धक्का क्यों मार रहे हो, देखते नहीं है हम कौन है? अरे भाई आप जो भी हो, धक्का उसने कहाँ मारा, उसके शरीर ने आपके शरीर को धक्का मारा, लेकिन हम ये मानने को तैयार नहीं। तो कहाँ माना? ये जानने की बात नहीं है महाराज, ये जानने के बाद मानने की बात है। और अगर हम मान लिया हमने कि इस शरीर को धक्का लगा, मुझे कहाँ धक्का लगा, मुझे तो कोई धक्का मार ही नहीं सकता। और किसने मारा? सामने वाले ने, सामने वाले शरीर ने मारा। वो भी सामने वाला भी जो दिख रहा है वो नहीं है। अगर जगत में मिथ्यात्व का निश्चय हो जाएगा तो दूसरे के देह को हम देह नहीं समझेंगे, तो फिर अपने देह को भी देह नहीं समझेंगे। ये नाम रूप मैं नहीं हूं। ये रूप कभी जन्मा, कभी बड़ा हुआ, कभी वृद्धि इसमें हुई, और जो बनना चाहता था वह बनकर रहा, फिर क्षय हुआ, धीरे 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 उसका नाश भी होगा। अस्ति जायते वर्धते, जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यते, ये नाश होगा, ये मिथ्या है। लेकिन ये जो परिवर्तन षड विकार आ रहे हैं इसको जानता कौन है? मैं जानता हूं। तो मैं कौन हूं? जानने वाला, ज्ञाता, दृष्टा, इसको साक्षी कहते हैं। ये साक्षी मैं हूं। और सामने जब तक साक्ष्य है, सामने जो जगत दिख रहा है वह सत्य दिख रहा है, तब तक हम साक्षी हैं। उसको भी मिथ्या देखने लग जाए तो साक्ष्य नहीं रहेगा, तो साक्षी कहाँ रहेगा? फिर सिर्फ अनंत चैतन्यम, चैतन्य सागर घूघवे ओम ओम ओम, ऐसा एक पद लिखा है किसी महात्मा ने, रंग अवधूत जी ने लिखा है कि ये तो पूरा चैतन्य का सागर है, उसमें एक मौज उठी
दूसरी तरंग उठी, तीसरी तरंग उठी, सबने अपने अपने को अलग अलग मान लिया कि मैं तो छोटी तरंग हूँ, वो सामने वाली बड़ी तरंग है, मेरे में तो 3 मछलियाँ है, उसमें तो बड़े बड़े मगरमच्छ भी है, मेरे में तो एक भी मोती नहीं है, उसमें तो कितने मोती कितने रत्न वो लेकर उछल रहा है। अलग है क्या? सब दरिया है, सिर्फ पानी ही पानी है। पानी ने एक आकार ले लिया। उसी तरह इस देह में अभिव्यक्त चैतन्य ने इस देह का आकार धारण किया। उस देह में, सामने वाले देह में अभिव्यक्त चैतन्य ने वैसा आकार धारण किया। तो नाम आकार मैं नहीं हो सकता, क्योंकि वह तो बदलता रहता है, आकार भी बदलता है। बचपन में अलग था, उसका आकार जवानी में अलग हो गया, प्रौढ़ावस्था में इससे भी भिन्न हो गया, वृद्धावस्था में अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीन जातम तुंडम, ये सब ऊपर सर के बाल सफ़ेद हो गए, मुंह में से दांत चले गए, लाठी हाथ में आ गई, बिल्कुल बदल गया। तो वो जो बदलने वाला है वह मैं कैसे हो सकता हूँ? क्योंकि मैं तो जानता हूँ, बचपन को मैं जानता था, यवानी को मैं जानता था, मैंने फील किया, मैंने अनुभव किया, मैंने उसको संभाला भी, तो मैं तो वही का वही हूँ। मैं कहाँ आधा हो गया? आधी उम्र बीत गई, लेकिन मैं तो आधा नहीं बीत गया, मैं तो वही का वही हूँ। ऐसे बिल्कुल बैठकर सोचकर विचार करना चाहिए। विचार कर्तव्य, विचार से विवेक होता है। आत्म अनात्म विचार, उसको आत्म विचार भी कहते हैं। आत्म विचार, आत्मा माने मैं का विचार, मैं कौन हूँ, यह विचार, इसको कहते हैं आत्म विचार। तो आत्म विचार करना चाहिए, सद असद का विवेक करना चाहिए, नित्य अनित्य का विवेक करना चाहिए। तब हमें पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। और जो जाना है उसको मान भी लेना चाहिए। मानने को मन नहीं करता, जान तो लिया, लेकिन मानते क्यों नहीं है? क्योंकि अंतःकरण शुद्ध नहीं है। अंतःकरण की शुद्धि जब होगी तब मानने में आएगा जाना हुआ। हाँ मैं आत्मा हूँ, वो तो ठीक है, लेकिन ये लेकिन जब आ गया ना, ये लेकिन ही पीड़ा है। हाँ मैं आत्मा हूँ, लेकिन भूख तो लगती है, भूख शरीर को लगती है, उसमें कोई मनाही नहीं है। भोजन इकट्ठा करो कहीं से भी और खाओ, इसकी कोई मनाही नहीं है। लेकिन भूख लगी प्राण को, जरूरत हुई शरीर की, श्रम किया शरीर ने, बुद्धि ने, दोनों ने, और जुटाया भोजन, और भोजन कोई खा रहा है, खाने वाला खा रहा है, हम तो देख रहे, जान रहे हैं सिर्फ। ये बुद्धि कभी बदलनी नहीं चाहिए। कब होगा ये? मन जब शुद्ध होगा। मन में राग द्वेष है, राग द्वेष माने अनुकूल प्रतिकूल की भावना। ये अनुकूल है, इसके लिए राग, प्रतिकूल है, इसके लिए द्वेष। ये अच्छा है, इसका स्वाद बहुत बढ़िया है तो राग, ये स्वाद मुझे पसंद नहीं है तो इसका द्वेष। तो ये राग और द्वेष, अनुकूल और प्रतिकूलता की भावना को जब हम अपने मन से, अपने अंतःकरण से निकाल देंगे और मन को जरा स्थिर करके, चंचल मन को जरा शांत करके, भगवान के चरणों में लगाकर शुद्ध करके सोचेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो अज्ञान का आवरण भी दूर हो जाएगा। तब हमें मानने में आएगा कि मैं कौन हूँ। लेकिन इसमें हमारा बल कम पड़ता है, इसलिए दीक्षा का विधान है। किसी सद्गुरु से आप दीक्षा लो, उसका मार्गदर्शन लो, उसकी सेवा शुश्रूषा करके उसके पास से ये सब जानो कि ये हम कैसे करें। दीक्षा का मतलब है गुरु का पावर हमें भी मिल रहा है। कहते हैं ना, वो पावर हाउस है, वो वहाँ से बिजली आ रही है। तो उसके तप का बल, उसके आशीर्वाद का बल, उसकी प्रसन्नता का बल हमें साधना में सहायक होगा। तब पता चलेगा कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं तो ब्रह्म हूँ। ये कब करना है? पूरा जीवन करना है। यही जीवन का उद्देश्य। आपने पूछा जीवन का उद्देश्य क्या है? देखो, छोटे छोटे उद्देश्य कितने बदल गए। आप अभी प्रौढ़ हो, अभी आप बड़ी उम्र के हो, तो बचपन से आज तक आप सोच लो कि आपका उद्देश्य क्या है। बचपन में खेलना आपका उद्देश्य था, ज़्यादा से ज़्यादा कंचे इकट्ठे करना आपका उद्देश्य था। फिर थोड़े बड़े हुए, समझदार हुए, तो पढ़ना, पढ़ लिख कर अव्वल नंबर लाना आपका उद्देश्य था। कबड्डी इत्यादि गेम
खेलते थे तो उसमें सबको हराकर आप विजेता होना आपका उद्देश्य था। फिर कॉलेज में आए, जवान हुए, कॉलेज पूरा किया, गोल्ड मेडलिस्ट भी हो गए समझ लो, तो फिर शादी करना आपका उद्देश्य था, अच्छी लड़की मिल जाए, हमारा घर बस जाए, घर भी बस गया, तो बच्चे आ जाए, एक आध बेटा हो जाए, आपका उद्देश्य था, वो भी हो गया। धीरे 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 जीवन के एक गाड़ी, एक बंगला आ जाए, वो भी हो गया। जितने उद्देश्य थे आपने सिद्ध कर लिए, तो अंतिम उद्देश्य, परम उद्देश्य क्या है? ये सब किस लिए है? अपने अखंड आनंद स्वरूप की पहचान करना, उसकी प्राप्ति करना। पहचान ही प्राप्ति है, उसी स्वरूप में रहना, अखंड आनंद स्वरूप में रहना, यही जीवन का उद्देश्य है। आनंद की प्राप्ति जीवन का उद्देश्य है। दुख की प्राप्ति किसी का उद्देश्य नहीं है। आपने शादी की ये समझकर नहीं की होगी कि मैं दुखी होना चाहता हूं, चलो शादी कर लूं। होते हैं, ये बात अलग है। सुखी भी होते हैं, दुखी भी होते हैं, बार बार बदलते रहते हैं ये परिस्थिति, ये अलग बात है। लेकिन आपका उद्देश्य तो यही था कि मैं शादी करके सुखी हो जाऊं। तो सुख की खोज मनुष्य हर एक छोटे छोटे उद्देश्य के पीछे करता रहता है। तो सुख की प्राप्ति और जो अखंड एक रस आनंद है, जिसमें कभी खंड नहीं होते, टुकड़े नहीं होते, जिसमें कभी खट्टा मीठा ऐसा रस बदलता नहीं रहता, एक रस, मधुर रस जीवन में मिल जाए, अखंड आनंद मिल जाए, इसी को तो सुख कहते हैं। व्यवहार भाषा में उसको सुख कहेंगे, जो विषयों में से हम प्राप्त करते हैं। और जो अखंड रहता है, एक रस रहता है, उसको आनंद कहेंगे। तो आनंद, अखंड आनंद की प्राप्ति ही जीवन का उद्देश्य है। ये तो हमारा स्वरूप है, सत्य चित्त आनंद स्वरूप। मूलतः हमारा, अभी मोटे मोटे में समझ लो कि हमारे 3 उद्देश्य है। कभी हमें मरना नहीं है, कोई मरना नहीं चाहता, हमें हमेशा जिंदा रहना है, अमर रहना है। इसलिए तो हम बूढ़ा नहीं होना चाहते, बीमार नहीं होना चाहते, दुखी नहीं होना चाहते, हम ऐसे ही बने रहे। और हमें सब पता हो, हमें बेवकूफ़ नहीं रहना है, और हमें आनंद की प्राप्ति करना। ये 3 हमारे उद्देश्य है। तो हमें कभी मरना नहीं है, हमेशा बने रहना है, इसको कहेंगे सत्य स्वरूप। हमें बेवकूफ़ नहीं रहना है, बुद्धिमान रहना है, जानकार रहना है, विद्वान होना है, सब बातें हम जानते हैं, ऐसा होना चाहिए, इसको कहेंगे चित्त स्वरूप। और हमेशा सुखी रहना है, इसको कहेंगे आनंद। तो सच्चिद आनंद स्वरूप अपना है, उसकी प्राप्ति करना ही जीवन का उद्देश्य है। आप चाहे कुछ भी करो, आप चाहोगे इसी को ही, इसके पीछे आपकी जो भी चाहना है, उस चाहना के पीछे यही चाहना रही है। देख लो आप सोचकर। तो जीवन का उद्देश्य स्वरूप की प्राप्ति है, सत्य चित्त आनंद स्वरूप की प्राप्ति है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अखंड एक रस आनंद की प्राप्ति हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य है। उसमें सभी उद्देश्य की उसका समावेश हो जाता है, उसकी आपूर्ति हो जाती है। तो मैं कौन हूँ और मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है, ये कोई बताएगा आपको, ये तो ठीक है, ये तो मार्गदर्शन हुआ, ढूंढना आपको ही पड़ेगा। कोई ऐसे उंगली रखकर नहीं कह सकता कि ये आप है, देख लो ये आप है, जो ये आप, ये दिख रहा है ना वो आप है, ये जो सुन रहा है वह आप है, ये आप नहीं है। कोई नहीं बता सकता, सिर्फ मार्गदर्शन दे सकता है, लक्षण बता सकता है कि ऐसे ऐसे आप है। अब देख लो, आप जो दिख रहा है वो आप है क्या? जो जिसकी स्मेल आ रही है वो आप है क्या? जिसकी आवाज़ आप सुन रहे हैं वो आप है क्या? देख लो, वो आप नहीं हो सकते। आपको ही पता चल जाएगा, आपको ही ढूंढना है कि मैं कौन हूँ। हम तो रास्ता बता सकते हैं, शास्त्र रास्ता बता सकता है कैसे ढूंढे, और जीवन का उद्देश्य क्या है ये भी आप ही को तय करना है। छोटे छोटे उद्देश्य के पीछे वास्तव में परम उद्देश्य क्या है, ये आपको ही खोजना है। यही खोज साधना कहलाती है हमारी, यही तो साधना है। और साधना क्या है? साध लेना, इस बात को साध्य कर लेना, इसी का नाम साधना है। इसके लिए जो प्रयत्न किया जाता है, जो पुरुषार्थ किया जाता है, उसी को साधना कहते हैं। हमें लगता है नगीन दास जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।